नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश पांडे फिर आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ आ गया हूं। आज एक बहुआयामी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे जम्मू कश्मीर में लिथियम आयन का एक भंडार मिला है, जिसका उपयोग हम लोग बैटरीज, ईवी जो भी बैटरीज वगैरह होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है, मगर इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कल को हम जिस जम्मू कश्मीर को, आज भी जिस जम्मू कश्मीर को हम लोग स्वर्ग बोलते थे, आज के समय स्वर्ग है, मगर क्या लिथियम आयन का भंडार पाए जाने के बाद क्या वो स्वर्ग रहेगा? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या लिथियम आयन आज के वर्तमान को सुधारने के लिए कल का भविष्य हम लोग खराब तो नहीं कर रहे लिथियम आयन के लिए? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लिथियम आयन क्या है, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह में, अभी की जो ज़्यादा वोल्टेज की जो बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी, उनको बैकअप देने के लिए लिथियम आयन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो साधारण बैटरी जो पहले चलती थी 12 घंटे, लिथियम आयन का हम लोग उपयोग करके हो सकता है उससे 1 महीने का बैकअप ले लें। माइलेज उसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये भारत में पाया गया। हम लोग जो कल इंपोर्ट करते थे, हम लोग जिस लिथियम आयन का इंपोर्ट करते थे, आज हमारे यहाँ पे मिल गया तो हम लोग इंपोर्ट शायद बंद कर दें। बंद करने के बाद आपको मालूम होगा, झारखंड झरिया जो कोयला का बहुत बड़ा खादान आज के समय में भी है, लेकिन इस समय वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनता का रहन सहन आप देखेंगे तो शायद किसी नर्क से कम नहीं है। और इसी नर्क को बनाने जा रही है हमारी सरकार जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जब वहाँ पे खादान मिला तो वहाँ पे ज़मीन को काटेंगे, एक खादान टाइप का बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से पॉल्यूशन निकलेगा, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो दूषित होगा। और दूषित होने के बाद आप समझ सकते हैं जो झरिया का हाल हुआ। हो सकता है कल को वहाँ पे टूरिज्म कम हो जाए, क्योंकि जो खादान होता है वहाँ पे उपयोग होने वाले हैवी व्हीकल्स, वहाँ पे आम जनता को अलाउ नहीं होगा, वहाँ पे आम जनता जा नहीं सकती है, और आम जनता जब नहीं जाएगी तो टूरिज्म तो ऑटोमेटिक कम होने ही वाला है। और दूसरी बात कि पड़ोसी देश की हमारे ऊपर में नज़र गड़ जाएगी। कैसे कि लिथियम आयन सोना चांदी से भी महंगा है, लेकिन वर्तमान में महंगा है, भविष्य में हमारे लिए एक जहर साबित होने जा रहा है। लिथियम आयन हमारे भविष्य के लिए एक अस्थाई सुविधा नहीं है। क्यों? आज नहीं तो कल लिथियम आयन को बंद करना ही पड़ेगा। ये एक अस्थाई सुविधा है। लिथियम आयन उपयोग हो जाने के बाद बैटरी में जब बैटरी कंज्यूम कर लेती है इसके पावर को, तो एक विषैला रूप धारण कर लेता है। और विषैला रूप धारण करने के बाद हम इसको फेंकेंगे, डंप कहाँ करेंगे? डंप करने के लिए भी हमें, जैसे जम्मू कश्मीर से निकाला इसको, तो हमें फिर जम्मू कश्मीर जैसा ही किसी एरिया को उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा किसी एरिया को उपयोग करना पड़ेगा जहाँ पे जीव जंतु कम रहते हों, हम वहाँ पे डंप करेंगे। हो सकता है आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, कल को उस जगह को हमें चयन करना पड़े रहने के लिए, तो ऑटोमेटिक आदमी तो वहाँ रह ही नहीं पाएगा। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान को सुधारने के लिए कहीं हम लोग अपना भविष्य तो नर्क में नहीं डाल रहे ना, नर्क में तो लेके नहीं जा रहे ना। क्यों? कि लिथियम आयन अगर हम पृथ्वी के रिसोर्सेस को आज कम कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ियाँ किस रिसोर्स को लेगी, किसका उपयोग करेगी? अगर वो भी इसी तरीके से प्राकृतिक संपदा को नष्ट करते रही, हम भी नष्ट करते रहें, वो भी नष्ट करते रही, तो शायद आने वाले समय में पृथ्वी हमारे रहने लायक ना हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमें किस एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। सोलर सिस्टम आज हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह है, कहीं दिन है तो कहीं रात है, लेकिन 12 घंटे बाद फिर सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ी जाती है। हमारे एरिया में पृथ्वी तो 24 घंटे रहती है, लेकिन हमारे एरिया में गोल है पृथ्वी, तो इधर 12 घंटे उधर 12 घंटे, फिर उधर 12 घंटे तो इधर 12 घंटे, इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। मगर आने वाला समय, सूर्य का उपयोग हम लोग जितना ज़्यादा करेंगे हमारे लिए वरदान साबित होगा। हाइड्रो पावर का जितना उपयोग करेंगे हमारे लिए वरदान साबित होगा। लेकिन लिथियम आयन आज
भी हमारे लिए अभिशाप है, कल भी हमारे लिए अभिशाप रहेगा, और आने वाला समय अगर लिथियम आयन पे डिपेंड हो गए तो पता नहीं कितने दूर तक हम अपने सफ़र को तय कर सकेंगे। तो हमें आपसे यही बोलना है, आइए इस पे सवाल उठाइए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से बचाइए। आइए इस पे सवाल उठाइए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से बचाइए। हमें भविष्य बेहतर चाहिए, लिथियम आयन की कोई ज़रूरत नहीं। हम बैटरी बैकअप हमें 4 घंटे ही दीजिए, लेकिन प्राकृतिक संपदा को बचा के रखिए। क्यों? हम प्रकृति को नष्ट करके अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। अगर प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हमारा बेहतर ज़िंदगी भी नष्ट होगा। अभी वर्तमान में नहीं मालूम चल रहा है, भविष्य आपको दिखाई दे सकता है। और अगर देखने की आप में क्षमता है तो आप देख भी सकते हैं। क्यों? लिथियम आयन एक बहुत ही विषैला तत्व है। अगर ये तत्व जब आपके पास आएगा उसके बाद ये तत्व में बदलेगा, लेकिन अगर हम खनन चालू कर दिए तो जम्मू कश्मीर के लिए तो ये विषैला हो ही जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए एक साथ आवाज़ उठाइए। लिथियम आयन जहाँ है वैसे रहने दीजिए। हमें एक बेहतर विकल्प की आवश्यकता है, जो हो सकता है लिथियम आयन से बेहतर हो, और उसकी खोज करना हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में है, ना कि लिथियम आयन हर समय ज़मीन खोद के लिथियम आयन ही खोजते रहें। तो आइए हम लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं, लिथियम आयन को और जम्मू कश्मीर को बचाते हैं। नमस्कार।